पहले हमने देखा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अब हम देखेंगे चेंज इन डिमांड। तो ये किस रीजन की वजह से चेंज होता है? प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से। जो प्राइस है वो रहेगा कांस्टेंट, हमने जैसे लिखा है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगा डिमांड में। बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज आएगा, और वो फैक्टर्स क्या हैं? सेकंड से लेकर 9 तक जो पॉइंट्स थे वो हैं, ठीक है। पहले वो कांस्टेंट रहे थे, अब ये एक्टिव रहेंगे, वो इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड, किन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज इन डिमांड होता है। ऐसे ही हम 4 पॉइंट्स लिखेंगे, बाकी आप खुद से देख लेना क्योंकि वो ईजी है, हमने पहले कर रखे हैं। सो इसमें से हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बाकी की आप देख लेना क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया तो उसमें कोई इशू आएगा नहीं। आपको बस ये देखना कि किसमें डिमांड बढ़ रही है। देखो, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने देखा था, टी और कोक। टी का प्राइस अगर बढ़ गया तो टी की जो डिमांड है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं देखा था हमने, इस पे देखा था। क्या देखा था? सॉरी सॉरी सॉरी, पेप्सी। पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड देखनी थी हमें इस वाले में, ठीक है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार, पेट्रोल। कार का प्राइस कम हो गया तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। हो सकता है कुछ लोग कार नहीं खरीद रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब कार सस्ती होगी तो वो कार खरीदेंगे तो पेट्रोल भी लगेगा, इसलिए पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। इंक्रीज इन इनकम ऑफ बायर्स ऑफ नॉर्मल गुड्स, इसमें हमने देखा था देसी घी या फिर क्रीम मिल्क। पहले जो कंज्यूमर थे उनके पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो ये खरीद ले, अब उनकी इनकम बढ़ गई तो वो इन सब चीज़ों को खरीद सकते हैं। नॉर्मल गुड्स हैं तो इनकी डिमांड बढ़ गई। अभी हम वो चीज़ें देख रहे हैं जिनसे डिमांड बढ़ती है, ठीक है, अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें प्राइस देखा, इसमें देखा, बट ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ये प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ये क्या है, कौन सा प्राइस था? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है वो रहेगा कांस्टेंट। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। नाउ फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, इसको हमने एग्जांपल से देखा था कि बाई चांस कोई चीज़ है फैशन में तो कंज्यूमर खरीदना चाहेंगे, फैशन के साथ चला जाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है, आपको ये देखना कि इंक्रीज किन किन रीजन से हो रही है अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दैट्स इट। बाकी के फैक्टर्स आप खुद से समझ सकते हैं, ये एग्जांपल्स दे दिए हैं मैंने। अब ये देखो शेड्यूल, मतलब इसकी जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है और जो ग्राफिकल है वो, हमने देखा कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा और जो डिमांड है वो बढ़ेगी। टेबल देख लो, प्राइस 10 है, यहाँ पे भी 10 है, क्वांटिटी जो है जितनी थी 100 है, अब वो बढ़ेगी 150 तक, ठीक है। ग्राफ देखो, ये डी है डिमांड कर्व, ये पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि प्राइस तो सेम है, सिर्फ डिमांड बढ़ेगी, तो इसको बोलेंगे राइट शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। सो प्राइस ऑफ कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट, इफ डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, और वी कैन से राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड।